हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसान। गाइज आज मैं आपको कॉलर कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही आसान से तरीके में। तो दोस्तों मैंने ये 15 इंच की जैसे कि पहले ऊपर चोली कट करनी है, तो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया और ये हम कट कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने ये 2.5 मीटर के करीब कोटराइज फैब्रिक लिया है, आप कोटराइज के नाम से इसको ले सकते हो। तो ये 2.5 इंच के मीटर के करीब मेरा फैब्रिक है। तो दोस्तों पहले हम बैक हिस्सा कट करेंगे। तो ये हमने जो चोली का फैब्रिक की लेंथ ली है वो 15 इंच ली है, हमने 14 इंच की चोली तैयार रखनी है। तो सबसे पहले हम तीरा लेंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने इसका कॉलर बनाना है, नेक जो है वो कॉलर वाला बनाना है, तो इसका जो तीरा मैंने रखा वो 7.5 इंच रखा है। एक बार सामने के लिए तो हमने 7.5 इंच पर निशान लगा लेना है, बट नीचे जैसे कि मोटा का हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है अंदर की तरफ, ताकि जब हम फ्रंट की छटाई करेंगे तो हमारा तीरा जितना हम नॉर्मल नेक में रखते हैं उतना ही हम रखते हैं फ्रंट की छटाई के लिए। उसके बाद हमने जितनी चेस्ट की फिटिंग रखनी है उस पर निशान लगाया और उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमने निशान लगा दिया है, ताकि एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमारे पास फैब्रिक होना चाहिए। अब हम इस एक्स्ट्रा जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने हल्की सी राउंड शेप दे दी है, ये हमने बैक वाले की राउंड शेप दी है, अगर हम फ्रंट की करते तो यहाँ से करते। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक हिस्सा कट के तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट हिस्सा कट करेंगे। तो फ्रंट हिस्सा कट करने के लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे। हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में वो 3-3.5 इंच होता तो हमारा काम चल जाता, बट मेरे पास एक्स्ट्रा था तो इसलिए मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया है। इनके 4.5 इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये अंदर की तरफ ही जाना है, इसलिए मैंने जितना एक्स्ट्रा था वो रख लिया। अब इसकी जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक वेस्ट दिख रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। और अब हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ कट के निशान लगा देंगे, ताकि हम जब इसको तैयार करें तो हमें पता चल जाए इतना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। जैसे कि हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। अब हम इसका नीचे वाला हिस्सा कट करेंगे। जैसे कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था उसकी जो ब्रॉडनेस है वो ज़्यादा ही है, तो इसकी जो ब्रॉडनेस डबल में है वो 30 इंच है और मुझे ये प्रॉपर पूरी लेनी है। तो इसको मैंने 4 तह में इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसको 4 तह में फोल्ड करके अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे कि ऊपर हम चोली रख के भी इसको कट कर सकते हैं, बट मैंने वैसे ही कट का निशान लगाया। जैसे कि हमने कमर का निशान 7.5 इंच पर लगाया था और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वैसे मैंने निशान लगाया। और ऊपर जितनी हमारी चोली है इनकी 15 इंच की हमने काटी थी, तो 1/2 इंच जो हमारा दबाई में आएगा उसको रखते हुए 14.5 इंच हमने ऊपर की तरफ निकाला और 48 इंच पर मैंने निशान लगाया है, क्योंकि मैं 48 इंच रखना चाहती हूँ और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने दोनों तरफ ये निशान लगा देना है सेम माप ले करके। तो मैंने यहाँ पर भी एक निशान लगाया और इसकी जो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको भी हमें फिर कट कर देंगे। उसके से पहले मैंने जैसे कि कमर का निशान लगाया था, जहाँ तक उसको नीचे तक मिलाएंगे। अगर बाई चांस हमें घेर थोड़ा और ज़्यादा रखना है कि हमें थोड़ा इससे भी ज़्यादा घेर चाहिए, तो हमारा जो ऊपर वाला फैब्रिक वेस्ट जाएगा उसके हिसाब से हम इसकी जो लंबाई है वो मापेंगे और उसका सेंटर ले लेंगे। तो इसका सेंटर जितना था हमने कमर के निशान से सेंटर तक निशान लगाया। अब हम इसको अलग कर देंगे। अब हमने जो ये एक्स्ट्रा पीस कट किया था इसको नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से, और हमारा ये इतना और एक्स्ट्रा घेर हो गया है। अब हम इसके नीचे से हल्की सी राउंड शेप देंगे और इसको कट कर देंगे। ये हमारी जो राउंड शेप दी है ये लगभग 2-2.5 इंच के करीब हमने दी है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा हमने राउंड शेप देने के बाद फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा नीचे से घेर तैयार हो गया है और ऊपर से भी हमारा ये हिस्सा कट चुका है। अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था इसमें से हम स्लीव कट करेंगे।
तो ये हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया और जितनी हमारी ब्रेस्ट होती है उसके हिसाब से हम स्लीव कट करते हैं। जैसे कि हमारी जितनी प्रॉपर तैयार होती है उसी हिसाब से हमने मोटा लेना होता है। तो ये मैंने पहले जैसे कि 2.5 इंच पर या 3 इंच पर हम झुकाव लेते हैं स्लीव का, तो मैंने 3 इंच पर लिया है। 3 हमने ऊपर से लिया है, जितना हम नीचे लेंगे उतना ही हम ऊपर लेते हैं। तो ये मैंने 8 चौक 32, जैसे 32 ब्रेस्ट है तो 8 पर निशान लगाया और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। इसकी जो हम लेंथ रखेंगे वो हमने 15 इंच के करीब रखी है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, यानी कि 17 इंच। इसका जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे वो आगे देखेंगे, बट मैंने अब मोहरी लगाई है जैसे कि 5 इंच पर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। पहले हमने इस पर राउंड शेप दे देनी है, जैसे कि अगर हम 2.5 का निशान लगाते तो दोनों तरफ 2.5 का लगाते, और मैंने 3 का लगाया तो दोनों तरफ 3 का ही लगाना है। तो इस तरह से हमने स्लीव को कट कर देना है। तो ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। यहाँ पर हम एक नोच लगा देंगे और इसके बाद हम स्लीव को ओपन करेंगे और जो 2 हिस्से हैं उनकी हम छटाई कर देंगे। हम ओपन करके ही इसकी छटाई करें ताकि हमारी कहीं गलती से ज़्यादा हिस्से ना कट हो जाएं। तो ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। ये हमने जो छोटे जॉइंट कट किए थे, अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। जैसे हमने जो घेर के लिए छोटे जॉइंट कट किए थे उनको हमने स्टिच कर लिया है, और इसके बाद हम ऊपर वाला हिस्सा है जो इसको भी स्टिच कर लेंगे चोली के साथ। जो हम बैक वाला हिस्सा पहले उसको स्टिच करते हैं। ये हमने जो फ्रंट हिस्सा है उसकी चोली उठाई और उस पर 4.5 इंच पर जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उस पर निशान लगा करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम जो इसका कॉलर का निशान लेंगे वो हमने 3 इंच इसकी ब्रॉड रखनी है और 3 इंच हम नीचे की तरफ रखेंगे। हम 3-3.5 इंच जितना जैसे लंबा करना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने 3.5 इंच पर इसका निशान लगाया है। और जितनी हमने नेक की लेंथ रखनी होती है ओपन में, जैसे हम कितना ओपन रखना चाहते हैं उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया। जो 3 और 3.5 इंच का निशान था उसको हमने ऐसे राउंड शेप दे दी है। अब हम जहाँ पर हमने 7.5 इंच का निशान लगाया था बिल्कुल वहाँ पर सुई ऐसे नीचे की तरफ रखते हुए पक्की सिलाई लगा करके इसको हम पूरे को सिल देंगे नीचे तक। हमने पहले ओनली निशान लगाए हैं, उसके बाद नीचे से सिलाई को स्टिच कर दिया है। अब हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया और एक बार अच्छे से माप लेंगे कि हमारी जो ब्रॉड है वो 3 इंच ही है और नीचे वाली भी जितनी हमने 3-3.5 इंच जितनी ओपन रखनी है वो माप लेंगे। उस हिसाब से हमने अच्छे से फोल्ड करके इसकी कटिंग कर देनी है। हमने एकदम से डीप राउंड नहीं देना दिखेगा, हमने और अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर 2 इंच का कट लगा देंगे। जैसे कि हमने ये फोल्ड किया और 2 इंच मापा और इस पर हम कट लगाएंगे। अब हम इसको एक हिस्से को पकड़ते हुए इसके ऊपर एक कट के ऊपर सिलाई लगा देंगे। हमने एक हिस्से को पकड़ना है और दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है जहाँ पर हमने कट लगाए 2-2 इंच के। ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों हिस्सों को सीधा करेंगे। हम किसी नुकीली चीज़ की मदद से हम इनको पलट सकते हैं। तो ये हमारे दोनों कट तैयार हो चुके हैं। अब ये हमारा अपोजिट हिस्सा है, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने जो ऊपर ओपन हिस्सा हमारा रह गया है इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ।
अब हम बैक वाले हिस्से की 1/2 इंच की छटाई करेंगे ताकि जब हम कॉलर लगाएं तो वो अच्छी फिनिशिंग से लग कर आए। अब हम इसका जो हम कॉलर लगाएंगे उसका ये साइज मापेंगे कि हमारा कितना साइज है। तो ये हमारा 12 इंच का तैयार हुआ, तो हम 12 इंच की इसमें कॉलर लगाएंगे। जैसे कि हमने अच्छे से माप लेना है कि ये कितना है। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हम लेंगे और उसकी जो हमने चौड़ाई रखनी है वो 4.5 इंच 5 इंच जितनी हम मर्जी रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने ये 4 इंच की रखी है। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमने 6 इंच की कॉलर यानी कि डबल में 6 की और सिंगल में, ये मैंने डबल फैब्रिक लिया है, आप ध्यान रखना। डबल में हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच मैंने मार्जिन का भी लिया है, यानी कि वो जो हम दबाई में लेंगे। हमारा जो नीचे से है वो 6.5 इंच है और ऊपर से हमने 7.5 इंच लिया है ताकि हम थोड़ा हाथ तिरछा निशान ही लगाते हैं इस पर। और हमने ऊपर से हल्की सी डीप में राउंड शेप दी है और नीचे से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हल्की सी छटाई का निशान लगाया है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। इनके 12 इंच की अगर हमारी कॉलर है तो हमने हाफ इंच, हाफ से कम थोड़ा सा मार्जिन हमने सिलाई में लेना है, उसके लिए भी फैब्रिक रखा है। अब हम हल्की सी छटाई यहाँ से भी कर देंगे। अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देंगे और इसके बाद इस पर छोटे छोटे कट लगाकर इसको पलट लेंगे। ये हमने एक तरफ कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ भी अटैच कर लेंगे और पूरे पर सिलाई लगा देंगे। मेरी ये कॉलर बन के तैयार हो चुकी है। पूरी कुर्ती हमारी अभी तैयार होना बाकी है। हम जैसे कि हमारा ये फ्रंट हिस्सा है, इसके साथ इसकी नीचे वाला हिस्सा है जो फ्रंट स्कर्ट जो हमने इसके साथ अटैच करने वाली बनाई है, वो फ्रंट के साथ फ्रंट जोड़ेंगे और बैक के साथ बैक जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये हमारी पूरी रेडी हो जाएगी। इसको रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बनी है। तो इसके दोनों तरफ हम फिटिंग लगा देंगे
और ये हमारी फिर स्लीव लगाने के बाद तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहती हूँ, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा और छोटे छोटे पार्ट में न्यू वीडियो डेली देखते रहिएगा। थैंक यू।